नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। भानुमंडी थाने में आगामी त्योहारों के चलते शांति समिति की बैठक हुई संपन्न, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी लोग रहे मौजूद। भानुमंडी प्रशासन ने ली बैठक। वहीं कोविड-19 की तीसरी लहर के चलते रखी गई बैठक। झालावाड़ में लखीमपुर में हुए मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन देने वालों में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं संचालन वरिष्ठ प्रवक्ता मोहम्मद शफीक खान ने किया। वो मंत्री के जो पुत्र थे उनके खिलाफ केस तो दर्ज हो गया, पर जल्दी से जल्दी वो अरेस्ट हों। और जिस तरह का ये विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार और वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार, उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और जो हमारे जो नेता थी सम्मानीय प्रियंका जी, जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, जिन अधिकारियों ने जिन नेताओं के इशारे पे जो किया, उनसे हम नैतिकता के आधार पर उनसे त्यागपत्र देने की ये करते हैं, मांग करते हैं। और दूसरी तरफ जो उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे वो वहाँ उस कृत्य में उन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर। भानुमंडी के ब्लॉक कांग्रेस नारायण सिंह चौहान ने झालावाड़ के पूर्व महाराजा राणा चंद्र सिंह के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई दी। झालावाड़ दरबार बधाई देते हुए बताया कि पूर्व महाराणा चंद्र सिंह उन्होंने जिले के लिए बहुत सारे उद्योग क्षेत्र में आगे आने वाले लोगों की मदद की है। ऐसे में भानुमंडी का राजस्थान टेक्सटाइल मिल हुई, उन्हीं के परिवार के जमीन दान देनी थी। ऐसे में झालावाड़ दरबार के रियासत की गाथा पूरे राजस्थान में होती है। भानुमंडी थाना क्षेत्र के 4 आरोपी को किया फलोदी पुलिस ने गिरफ्तार। फलोदी में 25 लाख की ठगी कर आए थे। वह व्यापारी को झांसा देकर फैक्ट्री डालने को लेकर ठगी थी। 25 लाख की फलोदी पुलिस ने टेक्निकल टीम द्वारा मोबाइल की ट्रेसिंग पर चारों आरोपी पकड़ाए। फलोदी थाना अधिकारी ने बताया कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर ठगने का काम करते थे आरोपी। भानुमंडी जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन को ग्रुप द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय फेडरेशन के अध्यक्ष संजय नाहर के द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। फेडरेशन की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2 व 3 अक्टूबर को हस्तिनापुर में आयोजित की गई, जिसमें यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रचार सचिव गणेश सालेचा ने बताया कि भानुमंडी ग्रुप सदस्यों ने फेडरेशन में बड़ी संख्या में भाग लिया। दिलीप गोटेवाला, अरविंद पिचोलिया, राजेश नाहर, विवेक जैन लोड़ा, संजय गोटेवाला, पदम सिंघवी महाराणा, महावीर बापना, लक्की मारवाड़ी, डॉक्टर मुकेश जैन, अनिल जैन, तुलसी, सुनील मारवाड़ी, विपिन माल आदि कई सदस्यों ने भाग लिया। वरवड़े कार्यक्रम में राजस्थानी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। चौमेला जैन मंदिर में चातुर्मास कर रही साध्वी श्रीनाथ ज्योति महाराजा ठाणा 5 के सानिध्य में मंगलवार को गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर जी महाराज का 101वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इस अवसर पर आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए साध्वी ने गच्छाधिपति दौलत सागर जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रवचन के बाद भारत सरकार द्वारा दौलत सागर जी महाराज पर 5 रुपये के टिकट जारी किए गए, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में किया गया था। जैन मंदिर में गौतम जैन, वीरेंद्र दोषी, पारस भंडारी, हंसराज जैन, मांगीलाल संचेती ने किया। चौमेला पुलिस थाना परिसर में मंगलवार को त्योहारों के चलते उप पुलिस अधीक्षक ब्रजमोहन मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी त्यौहार नवरात्रा, दशहरा, दीपावली को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि राज्य सरकार कोरोना गाइडलाइन के चलते नवरात्रा के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर स्थापना नहीं की जा सकेगी। इसलिए रखी गई है कि नवरात्रा स्थापना के संबंध में जो पंडाल हैं और जुलूस, झांकियाँ, गरबा इत्यादि के बारे में, क्योंकि रोक है भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है, तो उनकी पालना के संबंध में ये है कि सभी सीएलजी सदस्य और शांति सम्मत। झालावाड़ श्रम कारखाना बॉयलर्स निरीक्षण सहकारिता इंदिरा गांधी शहर परियोजना विभाग व जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली प्रशासन गांव के संघ अभियान के अंतर्गत चल रहे शिविर के अवलोकन के लिए 6 अक्टूबर को झालावाड़ दौरे पर रहे। प्रभारी मंत्री के निजी सहायक राजकुमार शर्मा ने बताया कि प्रभारी मंत्री 6 अक्टूबर को दोपहर 1:30 पर खानपुर पंचायत समिति के लायफल ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित प्रशासन गांव के संघ अभियान शिविर का निरीक्षण करेंगे।
झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित काली सिंध नदी पर बने पुल पर छापी पेयजल परियोजना की राइजिंग लाइन के कार्य का मंगलवार को जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि NHAI द्वारा 2 अक्टूबर को अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात विभागीय संवेदक द्वारा द्रुत गति से पुलिया के वाकवे पर राइजिंग लाइन का कार्य कर दिया गया है। गंगदास सोनारी मार्ग पर बरखेड़ा मोड़ के यहां रोड किनारे पानी से भरी खाई में बाइक चलाकर संतुलन बिगड़ने से बाइक सहित पानी से भरी खाई में मुंह के बल गिरकर घायल पड़ा था। देखने वालों की भीड़ जमा थी। पानी में गिरे व्यक्ति के पास कोई सहायता नहीं कर रहा था। ऐसे में उधर से गुजर रहे गंगदास चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हर्षित सैनी व आशा सुपरवाइजर रामलाल वर्मा प्रशासन गांव के संग शिविर सोनारी जा रहे थे। वहां पर घायल पड़े व्यक्ति के दोनों पास गए और बाइक से बाहर निकालकर प्राथमिक चिकित्सालय में लेकर आए। पिड़ाव में गौ सेवा समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर के नाम तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि नगर में साटिया द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिदिन अवैध गौ तस्करी की जा रही है। ज्ञापन में गौ तस्करी के साथ ही गाय के बछड़ों को मारकर खाने का भी आरोप लगाया गया है, जिसकी सूचना नगरवासी पिछले काफ़ी दिनों से गौ सेवा समिति को कर रहे हैं। पिड़ाव नगर में हो रही अवैध गौ तस्करी को रोका जाकर तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में गौ सेवा समिति सचिव नवीन भावसार, कोषाध्यक्ष कमलेश मेघवाल, पिंकेश भावसार, विशाल गुप्ता, सुबोध जैन, रजनीश भावसार, आनंद पुरी, राहुल भावसार आदि शामिल रहे। झालावाड़ जिले के उनल थाना क्षेत्र के गुराड़िया देवड़ा गांव में 3 अक्टूबर रात को एक व्यक्ति विक्रम लाल की कुएं में डूबने से मौत हो गई। थानाधिकारी बहुत सिंह ने बताया कि मृतक के छोटे भाई चंदन लाल ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की तो विक्रम लाल के कपड़े कुएं के बाहर दिखाई दी, जिस पर बड़ी मशक्कत के बाद अगले दिन सुबह ग्रामीणों की सहायता से उस कुएं से बाहर निकाला और चोमेला CHC लेकर आए, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द किया। की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर रात को ही हमने जांच शुरू की। उसके जो कुएं पर नहाने गया था उस जगह को जाकर रात को देखा, उसके कपड़े कुएं के बाहर चारपाई पर रखे हुए थे। इससे संभावना थी कि ये कुएं में मिल सकता है। रात को हमने तलाश करवाई, लेकिन 75 फीट गहरा पानी भरा होने से काफ़ी प्रयास के बाद भी लाश नहीं मिली। आज सुबह फिर शोर हुआ, बल्ली और कुछ सरिये के आंकड़े बनवा के उसमें घुमाए। बेसोदा में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे में आरोपित और घटना की वजह का पता लगा लिया। किशोरी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी भाभी ने ही की थी। घटना वाले दिन किशोरी ने अपनी भाभी को पिता के साथ गले मिलते हुए देख लिया था। इसी से भाभी को डर हुआ कि ननद यह बात सभी को नहीं बता दे। इस दौरान भाभी ने साजिश रची और जब लोग घर से काम पर चले गए तब ननद के साथ आंख बिचौली का खेल शुरू किया। किशोरी की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद भाभी ने चाकू से उसकी नाक और गले पर हमला किया। गमछे से गला दबाकर बेहोशी की हालत में किशोरी को घर के ही कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। घर के सभी लोग काम पर चले गए तब भाभी ने कर दी ननद की हत्या। पुलिस पूछताछ में आरोपित रश्मि ने बताया कि मेरी शादी 2020 में बेसोदा में ऐश्वर्या से हुई थी। शादी के बाद ही मेरी ननद हर्षिता दिनचर्या की बातें मेरे पति ऐश्वर्या व मेरे ससुर को बताती थी। 1 अक्टूबर ही सुबह करीब 10 बजे में नहाकर बाथरूम में रूम पर आई, तभी मेरे ससुर जी आ गए और वह मुझे गले लगाने लगे। इस दौरान मेरी ननद हर्षिता ने देखा तो मुझे मन में शंका हो रही थी कि हर्षिता स्वजनों को यह बात बता ना दे। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे बंधु कचोरी एवं मिष्ठान भंडार। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टाकीज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री
शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।